महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को यह वहम हो गया था कि वही भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। अर्जुन सोचते थे कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त मैं स्वयं हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया थे। फिर भगवान ने उनका गर्व तोड़ने के लिए उन्हें एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले राजा थे। अपने दर पर आए किसी भी व्यक्ति को वह खाली हाथ और बिना भोज के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ कर आए और भगवान के तेज से नतमस्तक होकर आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त मानेंगे। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से जरूर पूछना चाहूँगा। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में अंदर गए। राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली, मैं आपकी आन पर अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को सादरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये काम मांग लिया। कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ ना की। राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो आंसू न रोक पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो रानी रुकने की मिन्नतें करने लगी। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आप मेरे झूठे मान को तोड़ दिए हैं। राजा रानी के बेटे को अपने ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ कर जा रहे हैं। ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ़ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा, वो अपने पुत्र को आवाज़ दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब। पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत पुत्र रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। पूरे दरबार में वासुदेव श्री कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आईं और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि आपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा कभी न लें जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया। दोस्तों, राजा मोरध्वज की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।